अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो मेरे चैनल पर न्यू है उनको भी मेरे चैनल पर खुश आमदीद। सो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है ये है 3-4 दिन का मिक्स व्लॉग। 3-4 दिन से प्रॉपर तरीके से व्लॉग नहीं बन पा रहा था, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कड़ी पकौड़ा की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत मज़े की लगती है। स्पेशली ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में बहुत मज़े की लगती है। यहाँ पर अम्मी ने बनाया था मेमने का उसा। ये मेमनों की स्पेशल डिश है जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है। हालांकि हम मेमन नहीं है, लेकिन ये डिश बहुत मज़े की होती है। उसके अलावा अम्मी ने मेरे कुछ ड्रेस स्टिच करवाए थे, उसकी डिज़ाइनिंग डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूँगी। काफ़ी दिनों से मौसम बदलने की वजह से तबीयतें भी सही नहीं है, इस वजह से भी जो है वो थोड़ा सा व्लॉगिंग करने का दिल नहीं चाह रहा था। थोड़ी सी सुस्ती सी आ रही थी। तो खैर एनीवेज, ये है थर्सडे का दिन। यहाँ पर मैं गई थी अपनी जिठानी की तरफ। यहाँ पर उसने बनाया हुआ था बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव, और साथ में उसने बनाए हुए थे शामी कबाब, रायता था, सैलड था, कोल्ड ड्रिंक थी। ऑल ओवर खाना उसने बहुत मज़े का बनाया हुआ था, सारा का सारा। अल्लाह पाक उसके रिस्क में बरकत दे, उसका दस्तरखान वसी करे, उसके घर में खैर बरकत रखे, आमीन सुम आमीन। क्योंकि बहुत ही मज़े का गरम गरम उसने खाना सर्व किया था और टेस्ट में बहुत मज़े का था। तो बस यहाँ पर मैं अपनी सास से बातें कर रही थी और उससे बातें कर रही थी, और बस हम लोग यहाँ पर खाने खा रहे थे। उसके बाद जो है मैंने इसके घर पे कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, हर कोई वीडियो में आना नहीं चाहता, इस वजह से। और फिर बातों में मैं भूल भी गई थी कि मैं आपको उसके घर का छोटा सा एक क्लिप ही बनाकर दिखा दूँ। उसने माशाल्लाह से अपना घर बहुत प्यारा सेट किया। अल्लाह पाक उसको उसका घर मुबारक करे, आमीन सुम आमीन। तो खैर ये है सैटरडे का दिन। यहाँ पर हम लोगों ने बनाई थी मैगी पार्टी की थी, क्योंकि अम्मी ने बनाया था आलू मटर, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। स्पेशली मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती। तो यहाँ पर मैंने और मेरी बहन ने बना ली थी वेजिटेबल मैगी। और ये है कल संडे का छोटा सा एक क्लिप। यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बाहर डिनर पे। हम लोग जा रहे थे अमेरिकन सिस्टम पे जावेद निहारी खाने। सडनली बस हमारा प्लान बना था और बस हम लोग चल पड़े थे। और ये वाला ड्रेस मेरा किस किस को याद है, ये मेरा लास्ट ईयर बकरीद का ड्रेस है, जो कि मैंने सिर्फ एक ही दफ़ा पहना था, और दूसरी दफ़ा ये मैंने कल पहना था। और पहनने के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि थोड़ा सा मोटा फैब्रिक था, इस वजह से ये पूरे साल इस्तेमाल नहीं हुआ। क्योंकि कराची की जो गर्मी है वो तो सबको ही पता है कि कितनी ज़्यादा शदीद पड़ती है। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं जावेद निहारी। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर की थी नली निहारी, प्लेन निहारी, उसके अलावा बिरयानी ऑर्डर की थी, पुलाव ऑर्डर किया था, और मीठा ऑर्डर किया था। हलीम इनका फिनिश हो चुका था। उसके अलावा हम लोगों ने इनकी ताफ्तान भी मंगवाए थे, सॉरी शीरमाल हम लोगों ने मंगवाए थे। पुलाव इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पहले बहुत मज़े का हुआ करता था इनका पुलाव, बट पुलाव इनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बाकी ऑल ओवर खाना माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। और हम लोग गए थे बहादुराबाद वाली जावेद निहारी। अगर अब तक आप लोग नहीं गए तो ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि बहुत मज़े का होता है इनका खाना। स्पेशली जो इनकी निहारी का मज़ा है वो इनकी गरम गरम रोटी का ही होता है। जो रोटी ये लोग गरम गरम ला कर देते हैं ना, सारा मज़ा उसका ही होता है। तो खैर यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खा के वापस घर आ रहे थे, लेकिन उससे पहले हम लोग चले गए थे थोड़ी देर के लिए अपनी बहन की तरफ, क्योंकि उसके बेटे की थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। उसको 102 103 बुखार हो रहा था, उल्टियाँ भी हो रही थी। तो बस यहाँ पर हम लोग आ गए थे उसको देखने के लिए। उसके वहाँ पे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है वो ड्रेस जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। इसका डिज़ाइन मुझसे अम्मी ही ने पूछा था। सारे ड्रेस दिखाकर अम्मी ने मुझे बोला कि मुझे इनके डिज़ाइन आप बता दो तुम। तो मैंने अम्मी को डिज़ाइन बता दिए थे, और ये अम्मी ने मुझे स्टिच करवा कर दे दिया। इसके ऊपर इस तरीके से चटापट्टी की लेस लगवा के इस तरह से गला बनवा लिया था, टसल्स लगवा लिए थे। उसके अलावा आस्ती ने भी चटापट्टी वाली लेस लगवा ली थी, और लुफ लगवा लिए थे। इसके अंदर मोतियाँ छोटी वाली नहीं मिली, वरना मोतियाँ भी इसके अंदर 3 दिन लग रही थी। और ये वाला डिज़ाइन मैंने उठाया था टिकटॉक से। मुझे जो भी डिज़ाइन अच्छा लगता है मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और फिर बाद में कभी भी किसी भी ड्रेस पे जो है वो स्टिच करवा लेती हूँ, या किसी को चाहिए होता है डिज़ाइन तो मैं भेज देती हूँ। तो खैर ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। ये था अलकरम का ड्रेस, और ये स्टिच होने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और इतना अच्छा जो है वो स्टिच हुआ था कि आने जाने में ये आराम से निकाल सकते हैं। उसके अलावा एक ड्रेस ये था ईड एंड ड्रॉप का ड्रेस, और ये था सॉफ्ट खद्दर में, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो खद्दर तो आ ही चुका है। और ये भी मैंने टिकटॉक से ही निकाला था डिज़ाइन। और यहाँ पर इस तरीके से जो है वो लेस का पूरा डिज़ाइन था, और बाकी जो है ये इसका जो बॉर्डर था उसके बॉर्डर को हम लोगों ने 3 जगह यूटिलाइज़ कर लिया था। उसके अलावा इस तरीके से जो है ये ऑल ओवर डिज़ाइन है। 1 इंच छोड़ के मैंने चौक पे लेस लगवा ली थी, पैनल के तौर पे लगवा ली थी, दामन पे लगवा ली थी, डबल करके मैंने गले पे लगवा ली थी। और ये है इसका ट्राउज़र। तो ये ड्रेस भी बहुत प्यारा स्टिच होके आया। और ड्रेसेस भी हैं इंशाल्लाह, जैसे जैसे स्टिच होते के आते रहेंगे वो मैं आप लोग के साथ उसकी वीडियोज़ भी शेयर करती रहूँगी।
तो कैसा लगा आपको मेरा ड्रेस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिए थे 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज। इन तमाम चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको शामिल कर दिया था मिक्सचर जार में। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था बेसन। बेसन मैंने तकरीबन इसके अंदर लिया था 1 कप जितना, मैंने अपने अंदाजे से लिया था। ये जो सालन निकालने वाला चम्मच होता है, ये मैंने 2.5 चम्मच ले लिया था बेसन, क्योंकि ज़्यादा कड़ी बननी थी, अम्मी को खाओ से भी बनाना था, इस वजह से। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था दही, और दही तकरीबन मैंने इसके अंदर 1 किलो जितना लिया था। दही मैं 2 दिन से मंगा के खट्टा भी कर रही थी, मैंने वो भी लिया था। उसके अलावा 1 रात पहले ये दही जमा हुआ था फ्रेश, ये भी मैंने लिया था। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही जमा हुआ है, और ये घर में जमा हुआ दही है, जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले किसी वीडियो में बताया था कि अम्मी के घर पे जमता है घर पे दही। तो खैर यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसको फेंट लिया था। उसके बाद थोड़ा सा दही मैंने और ले लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे कुछ ड्राई स्पाइसेस। सबसे पहले मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था सॉल्ट 1 टेबल स्पून जितना। हल्दी पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1/2 टीस्पून जितना। धनिया पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1/2 टीस्पून जितना। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 2 टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर 2 चुटकी जितना फूड कलर ले लिया था। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था 1 टीस्पून जितना। और बस मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था खूब सारा पानी डाल के। और जब तक इसके अंदर पहला बॉईल नहीं आ गया था, तब तक मैं इसको कंटिन्यूसली हिलाती रही थी लकड़ी के चम्मच से, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना बने। और 2 घंटे के बाद जब कढ़ी पक गई थी, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था ये इमली का पल्प, इसको और खट्टा करने के लिए। मेरे पास दही का पानी अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास दही का पानी अवेलेबल हो तो आप लोगों ने इसमें लाजमी डालना है, उससे कढ़ी का टेस्ट और ज़्यादा निकल के आता है। और ये कढ़ी मैंने तकरीबन जो है ये 4 घंटे तक पकाई थी, क्योंकि 1 या 2 घंटे जो कढ़ी बनती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। तो कढ़ी तकरीबन 4 से 5 घंटे हल्की आंच पे बिल्कुल पकती रहे तो बहुत ही मज़ेदार से तैयार होती है। और बस मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया था पकने के लिए। यहाँ पर मैंने नमक चेक कर लिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था नमक मिर्ची, तो मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट और शामिल करके इसको मज़ीद पका लिया था तकरीबन 2 घंटे तक। जब मैंने इमली का पल्प डाला था उसी वक्त मैंने इसके अंदर चेक कर लिया था नमक। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने बेसन घोल के रख लिया था। इसके अंदर मैंने डाल दिया था नमक, कुटी हुई मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें। उसके अलावा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था मीठा सोडा। और जब इसको अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया था, जब फ्राई करने का टाइम था, तब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था हरा धनिया, पुदीना और प्याज। हरी मिर्ची शामिल नहीं की थी मैंने, क्योंकि इन लोगों को जो है इस तरह से मुंह में साबुत आती है, मिर्चें लगती हैं तो मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल नहीं की थी। अगर आपके घर में पसंद है तो फिर आप हरी मिर्ची डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च के पकोड़े बना के मैंने इसमें डाले थे। ये मैंने किसी का व्लॉग में देखे थे, उन्होंने डाले थे, तो बहुत ही मज़े के थे। मैंने इससे पहले भी ट्राई किया था, तो वो हरी मिर्चें जो है ना वो बहुत मज़े की आती है, पकौड़ों वाली हरी मिर्चें। साथ में मैंने इसके बनाए थे राइस, क्योंकि कड़ी हो और चावल ना हो तब तो मज़ा ही नहीं आता। तो खैर यहाँ पर मैं बना रही थी दूसरी तरफ तड़का। पकौड़े सारे तैयार हो गए थे। यहाँ पर मैंने खूब सारा ले लिया था लहसुन, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। बहुत सारी मैंने 7 से 8 ले ली थी साबुत मिर्चें। और कड़ी पत्ता काफ़ी सारा मैंने ले लिया था। इन सबको कड़कड़ा के मैंने डाल दिया था इसके अंदर ज़ीरा और राई दाना, और ये बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी जो है वो रेडी हो गई थी। आप लोगों ने लाजमी ये ट्राई करनी है रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मेरी रेसिपी से कौन कौन बनाता है मुझे ज़रूर बताना है। और ये था बहुत ही मज़ेदार सा मेमनी खाउसा। इसकी रेसिपी किस किस को चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी बहुत जल्दी अपलोड होगी। और यहाँ पर मैं गई थी अपनी बहन के साथ चेज़अप, और उसके बाद हम लोग गए थे संडे बाज़ार, मतलब इतवार बाज़ार। दोनों ही हम लोगों ने काम निपटाए थे इतवार को, क्योंकि उसको लेनी थी अपनी कुछ चीज़ें, और इतवार बाज़ार से भी मोज़े वगैरह लेने थे सर्दियों के। तो खैर यहाँ पर यहीं पर होते हैं मेरे ब्लॉग का एंड। यहाँ पर लुट मची हुई है मोज़ों पे। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे बड़े नोटिफिकेशन से आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में होगी आप लोगों से मुलाकात। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।